प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी भुवनेश्वर जेई में सभी ब्रांच का एवरेज स्कोर 45 से कम रहा है। ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। आरटीआई रिप्लाई आने के बाद ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज आपका स्कोर कितना हो जिससे कि आप सीबीटी सेकंड की तैयारी करें और कट ऑफ क्या रहेगी ये मैं आपको दोनों प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे 9 की 9 शिफ्ट में आपका एवरेज कितना निकल कर आया है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रांच वाइज भुवनेश्वर जोन में एवरेज स्कोर प्रत्येक स्टूडेंट का क्या रहा है। ठीक है जी। इसके बाद हम ब्रांच वाइज बात करेंगे कंपटीशन कितना है, पर सीट कंपटीशन कितना है और आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, मैं वो आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। आरटीआई का रिप्लाई ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। फिर हम कंबाइंड बात करेंगे टोटल भुवनेश्वर जोन में कंपटीशन कितना है और कट ऑफ क्या रहेगी, प्रूफ के साथ मैं सब कुछ दिखाने वाला हूं। और इसके बाद मैं आपको साथ के साथ ये भी दिखाऊंगा कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका सिविल ब्रांच का जो स्कोर है यहाँ पर रो मार्क्स स्टूडेंट के कितने बनने हैं उसके हिसाब से फिर कट ऑफ डिसाइड करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी भुवनेश्वर की। आरआरबी भुवनेश्वर में आप सभी को पता है सीटें कितनी है। भुवनेश्वर जोन में टोटल 76 तो है आपकी अनरिजर्व की वैकेंसी, 36 आपकी ओबीसी, 26 आपकी ईडब्ल्यूएस, 20 आपकी एससी, 17 आपकी एसटी, टोटल 175 वैकेंसी है आरआरबी भुवनेश्वर में। क्लियर है जी यहाँ तक। इसके बाद देखेंगे जिन स्टूडेंट का एग्जाम 17/12/2024 को हुआ था वो सबसे टफ शिफ्ट थी बच्चों, 43 एवरेज बनाए उस शिफ्ट का। वो जो सबसे इजी शिफ्ट आई थी आपकी वो 16/12/2024 को फर्स्ट शिफ्ट थी जिसका एवरेज स्कोर स्टूडेंट का 52 निकलकर सामने आया है। अब देखते हैं केवल भुवनेश्वर जोन में ब्रांच वाइज एवरेज कितना निकला है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कट ऑफ कम रहेगी, क्यों रहेगी आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना। देखिएगा भुवनेश्वर में जो केमिकल वाली ब्रांच है आपका एवरेज स्कोर निकला है 36.86। भुवनेश्वर में सिविल ब्रांच का एवरेज फिलहाल निकल कर आया 39.08। 455 स्टूडेंट की आंसर की के डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ। सीएमए का 34 के लगभग एवरेज निकल कर आया है। भुवनेश्वर जोन से इलेक्ट्रिकल ब्रांच का 42 एवरेज निकल कर आया, 42.97। 191 लड़कों की मैं आंसर की के अकॉर्डिंग स्कोर क्या बनना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा साथ के साथ। भुवनेश्वर में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का एवरेज 44 निकल कर आया है। और बात करें मैकेनिकल का 45.18 निकल कर सामने आया है। ये आपकी भुवनेश्वर जोन में कैटेगरी वाइज है। जब मैं आपको ब्रांच वाइज दिखाऊंगा कि इतनी वैकेंसी है, इतने गुना स्टूडेंट पास किए जाएंगे, तब इस टेबल का हम इस्तेमाल करेंगे। कुछ बच्चों को डाउट ये होता है ना कि नहीं सर सिविल की इतनी है, मैकेनिकल की इतनी है, उसके लिए टेबल भी साथ में लगाई है। बात करते हैं सबसे पहले भुवनेश्वर जोन की आरटीआई की। जो भुवनेश्वर जोन में आरटीआई आपकी 13/1/2025 को ये आई थी प्यारे बच्चों। CEN 03/2024 आरआरबी भुवनेश्वर में 22 टोटल कितने फॉर्म सबमिट हुए, 22,045 फॉर्म यहाँ पर जेई के एग्जाम में सबमिट हुए हैं। ठीक है जी। कैटेगरी वाइज डाटा यहाँ पर नहीं दिया गया है जो कि हम अपनी तरफ से, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा सबसे पहले अनरिजर्व का। अनरिजर्व में टोटल 76 पोस्ट है, 15 गुना 1140 लड़के पास किए जाएंगे। एससी कैटेगरी में टोटल 20 पोस्ट हैं, 15 गुना 300 लड़के पास किए जाएंगे। एसटी की 17 सीटें हैं, टोटल 225 बच्चे पास किए जाएंगे। 36 आपकी ओबीसी के, 540 बच्चे सीबीटी सेकेंड में पास किए जाएंगे। और 26 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस की। 26 सीटों के लिए 15 गुना 390 लड़के पास किए जाएंगे। यदि कुल बात करें 175 सीटों पर 15 गुना 2625 स्टूडेंट पास होंगे। आरटीआई रिप्लाई जो आया है उसमें टोटल फॉर्म सबमिट कितने हुए हैं, ऑल ब्रांच ऑल कैटेगरी 22,045। अब ये देखिएगा कैलकुलेशन प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। जोड़ घटा गुना भाग सभी स्टूडेंट से करनी आती है। ठीक है जी। आपको कैलकुलेशन कैसी लगी है, कट ऑफ जो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रूफ के साथ वो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज जरूर करिएगा। ठीक है जी। 22,045 स्टूडेंट में से यदि हम बात करें अटेंडेंस लगभग 65% रही है। फिक्स 65 नहीं है, अनुमान है। कुछ जोन में आपकी 60 भी रही है, कुछ शिफ्ट की 60 भी है तो कुछ शिफ्ट की 70 भी है। एवरेज 65 लगा लेते हैं। 22,045 का जब आप 65% निकालते हो, लगभग कितने स्टूडेंट ने पेपर दिया है, 14,330 स्टूडेंट ने पेपर दिया है जेई का आरआरबी भुवनेश्वर में, ऑल कैटेगरी ऑल ब्रांच। ठीक है जी। वहीं बात करें 175 सीटों के लिए 2625 बच्चे पास किए जाएंगे। यदि हम 14,330 को डिवाइड बाय 2625 करें, लगभग 5 से 6 सीट पर सीट कंपटीशन यहाँ से निकलकर सामने आया है। अब देखते हैं ब्रांच वाइज। फिर उसके बाद मैं आपको स्कोर दिखाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रहेगी ये बताऊंगा। ठीक है जी। देखते हैं भुवनेश्वर सिविल ब्रांच जेई सीट कैटेगरी वाइज। जेई की यदि बात करें 37 अनरिजर्व की है, एससी की आपकी 11 है। ठीक है जी। एसटी की आपकी 9 है, ओबीसी की आपकी 15 है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 12 है। टोटल 84 सीटें हैं आरआरबी भुवनेश्वर में सिविल ब्रांच की। देखिएगा अनरिजर्व की 37 कौन कौन सी है प्यारे बच्चों, पूरी कंप्लीट मैं आपको ये टेबल नहीं कवर कराऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं सिर्फ दिखा देता हूँ। देखिएगा सिविल की कितनी है प्यारे बच्चों। सिविल की बात करें कैटेगरी नंबर 9,
9 में आपकी अनरिजर्व की कितनी है 21। फिर कैटेगरी नंबर 10 कितनी है 7, 21 7 कितने होते हैं 28। 28 के बाद कैटेगरी नंबर 12, 28 और 9 कितने होते हैं 37। ये आपकी इतनी है 37 अनरिजर्व की है, ठीक है जी। आपकी इसके बाद फिर ये आपकी मैकेनिकल की आ जाएगी, फिर इलेक्ट्रिकल की आ जाएगी और फिर SNT की आ जाएगी। आप इसमें बड़े आराम से देख सकते हो कैटेगरी वाइज भी। क्लियर है जी। देखिएगा अब 37 सीटों के लिए 15 गुना लड़के पास की जाएंगे 555 होता है। 37 गुना 15 में करो। 11 सीटों के लिए आप 15 गुना स्टूडेंट पास किए जाएंगे, ठीक है जी। 165 लड़के पास किए जाएंगे SC कैटेगरी से सिविल ब्रांच के। 9 सीटों के लिए 135 स्टूडेंट पास किए जाएंगे CBT सेकंड के लिए, ठीक है जी। 15 सीटों के लिए 225 और 12 सीटों के लिए 180 लड़के पास किए जाएंगे। टोटल 84 सीटें सिविल की हैं। टोटल स्टूडेंट पास किए जाएंगे 1260 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। यदि हम जो RTI का रिप्लाई है 22,045 में, यदि 22,045 का लगभग हम यदि 22,045 को 4 से डिवाइड करें कि हाँ इतने फॉर्म सिविल के होंगे, लगभग एवरेज यदि निकाले तो सिविल के लगभग सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। लगभग 6,000 फॉर्म यहाँ पर सबमिट हुए होंगे। 6,000 से थोड़ा 200-300 कम भी हो सकते हैं, 200-300 ज़्यादा भी हो सकते हैं। एवरेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। यदि उनकी बात करें 65% अटेंडेंस के हिसाब से लगभग 4,000 स्टूडेंटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया होगा। सिविल वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। 4,4200 या 3,800 या 4,300, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है जी। यदि बात करें 1,260 स्टूडेंट पास किए जाएंगे, ठीक है जी। 3900 को डिवाइड करोगे 1,260 से लगभग 3 सीट पर सीट कंपटीशन यहाँ से निकल कर आया। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा सर 22,045 में से आप 6,000 कैसे लगा लोगे। 24,000 अगर होते 1/4 तब 6,000 होता, ठीक है जी। 3 गुना भी नहीं ले रहा हूँ, 4 गुना भी नहीं ले रहा हूँ, बीच का एवरेज ले रहा हूँ। लगभग 6,000 के लगभग यहाँ पर स्टूडेंट सिविल ब्रांच में आपके होंगे। अब देखते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है सिविल ब्रांच की, ठीक है जी। प्रूफ के साथ देखेंगे प्यारे बच्चों। सिविल ब्रांच के जो आपके ये डाटा आपका लगभग 455 स्टूडेंट का है। अब कुछ बच्चों के मन कमेंट भी आए थे सर 400 जो आपकी जो टेबल के अकॉर्डिंग आप कट ऑफ निकाल रहे हो, या कुछ स्टूडेंट का डाटा है वो मुझे भी पता है, कुछ स्टूडेंट का डाटा है, लेकिन इससे कुछ हम अनुमान सटीक लगा सकते हैं। क्योंकि जिन स्टूडेंट के 50 से ऊपर नंबर है, 55 नंबर, 60 नंबर, 65 नंबर, लगभग 90% प्लस स्टूडेंट ने ये अपनी आंसर की रैंक मित्रा की साइट पर चेक की होगी। क्योंकि जिसके नंबर अच्छे हैं उसे अपनी रैंक का पता होना जरूरी है। रैंक जानना चाहता है स्टूडेंट कि हाँ मेरी कितनी रैंक आई। और जिसके बिल्कुल ही कम है 20, 25, 30 के लगभग जिसकी तैयारी थी वो नहीं चेक करने का, ठीक है जी। इसका मतलब एवरेज इतना ही रहने वाला है। अब बात करते हैं सिविल ब्रांच की। सिविल ब्रांच की यदि हम भुवनेश्वर जोन की बात करते हैं, लगभग 50 नंबर वाले देखो आप, कुल 146 स्टूडेंट निकलकर सामने आए हैं। 47 आपके ओबीसी है, 61 आपके 47 आपके अनरिजर्व है, 61 आपके ओबीसी है, 7 आपके ईडब्ल्यूएस है। एससी वाले आपके कितने हैं 13 और एसटी वाले हैं 18। अब 50 नंबर से थोड़ा ऊपर चलते हैं 55 नंबर पर। 55 नंबर पर कुल 103 स्टूडेंट निकल कर आए हैं। 60 नंबर पर 68 है, 65 नंबर पर 39 है। पास कितने किए जाएंगे टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे, प्रूफ के साथ। जोड़ घटा गुना भाग सभी स्टूडेंट से करनी आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं अपनी तरफ से डाटा बना के नहीं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। 37 सीटों के लिए 555 के लगभग स्टूडेंट सिविल ब्रांच के पास किए जाएंगे, 555। अब देखते हैं हम यहाँ पर इस लिस्ट में सिविल वाली ब्रांच में 555 स्टूडेंट पास किए जाएंगे सिविल ब्रांच की। अब ये देखिएगा यदि मैं बात करूँ 55 नंबर की, 55 नंबर पर 34 स्टूडेंट निकल कर आए हैं अनरिजर्व के, ठीक है जी। बात करें 50 नंबर की, मात्र 47 स्टूडेंट निकल कर आए हैं अनरिजर्व के। अब ऐसा तो है नहीं 45 मतलब 40 वाले 73 हैं यहाँ पर, 35 वाले 83, 40 कट ऑफ रहेगी, 40 तो रहने की नहीं। देखो ये तो सच्चाई है। बात करें 45 के आसपास यदि आपके नंबर बन रहे हैं आरआरबी भुवनेश्वर से सिविल ब्रांच में, तब आपके चांस बनेंगे। लेकिन यदि आपके 50 नंबर है तब आपका सीबीटी फर्स्ट यहाँ से क्लियर होने से सिविल ब्रांच से कोई नहीं रोक सकता है। तो कुल मिलाकर आपके सिविल ब्रांच में अनरिजर्व में कितने नंबर होने चाहिए 50, ठीक है जी। देखो क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, देखो 55 नंबर वाले मान लिया सपोज करो 43 बच्चे हैं ओबीसी के, 6 बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस के, 10 बच्चे हैं एससी के, तो ये तो जनरल में शिफ्ट होंगे। ये 47 से तो हम 555 तक पहुंच नहीं पाएंगे, 10 गुना और बच्चे आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने आंसर की चेक नहीं की। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकल रहा है प्यारे बच्चों, यदि आपके भुवनेश्वर में सिविल ब्रांच में लगभग 50 नंबर बन रहे हैं, 48-50 के आसपास है, तब आपका सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। यही बात करें ओबीसी की। अब ओबीसी का देखिएगा 50 नंबर के लगभग तो जनरल की रुक जाएगी। ओबीसी आपका कहाँ पर है, ये रहा। 50 नंबर के नीचे 45 नंबर पर 78 स्टूडेंट है, 40 नंबर पर 92 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट पास किए जाएंगे लगभग 225 के लगभग। जब ये 50 नंबर वाले सारे ओबीसी के इधर आ जाएंगे, 50, 52, 54, 55, 58 जनरल में आ जाएंगे, तो 50 के नीचे से ही तो स्टार्ट होगा बच्चों। 50 और 41 के बाद 45 वाले 78 आ रहे हैं,
करने हैं 225, लगभग ओबीसी की मेरिट यहाँ पर आपकी 47 से 48 नंबर के लगभग रहने के चांस है। ऐसे ही आपका ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की मेरिट कितनी रहेगी प्यारे बच्चों, देखो ईडब्ल्यूएस वाला कहाँ है, ये वाला, ये आपके 50 तक तो ये सारे जनरल में चले जाएंगे, लगभग 50, 52, 54, देखो फिक्स तो कह नहीं सकते, अनुमानी हम बता रहे हैं। 45 नंबर वाले कितने हो रहे, 10, 40 वाले 13, 35 वाले कितने हो रहे, 14, 35 तो रहने की नहीं, लगभग बात करें 45 के आसपास यदि आपके ईडब्ल्यूएस में बन रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने आंसर की चेक नहीं की, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, तो आपका सीबीटी फर्स्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। यही बात करें एससी और एसटी की, लगभग 45 के आसपास, 40-45 के आसपास आपके अगर बन रहे हैं, तब आपका सीबीटी फर्स्ट सिविल ब्रांच से यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। देखिएगा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच की बात करेंगे हम। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में टोटल 29 सीटें हैं। ठीक है जी। एससी की इसमें टोटल नहीं, अनरिजर्व की 29 है, एससी की 8 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 17 है, ईडब्ल्यूएस की 13 है, कुल मिलाकर 71 सीटें हैं यहाँ पर किसकी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों की। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे, सर नहीं 2 कम है 4 ज़्यादा है। देखो काउंटिंग करने में थोड़ा हो भी सकता है, 1-2 क्लास में ऐसा हुआ हो, लेकिन चलो हम देखते हैं जो आपका इलेक्ट्रिकल वालों की और मैकेनिकल वालों की टोटल वैकेंसी कितनी है। टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, अपनी तरफ से कुछ बना ही नहीं रहे प्यारे बच्चों। देखो बात करें इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये आपका स्टार्टिंग वाली तो आपकी इलेक्ट्रिकल वाली देखो, एक सीट तो ये रही आपकी इलेक्ट्रिकल की। ठीक है जी। ये आपकी सिविल की हुई, ये भी आपकी सिविल की थी, ये भी आपकी सिविल की थी। इसके बाद देखना ये ई और एम, मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 28 ही हुई, 28 से 29 सीटें हुई, टोटल 29 ही बताई है मैंने। जो एस और एन टी की है 2, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 5, 10 है अनरिजर्व की। 10 सीटों के लिए 185 स्टूडेंट पास होंगे। यहाँ यहीं कहीं में एसएनटी की भी आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। ठीक है जी। 29 होगी। मैं आपको बताया इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की टेबल के अकॉर्डिंग कितनी सीटें हैं हमारी, टेबल के अकॉर्डिंग सीटें हैं ओबीसी की 17। अब देखते हैं 17 है भी या नहीं। देखो ओबीसी वाला कॉलम कौन सा है, 8 तो आपकी 8 तो सिविल की है। चलो ओबीसी की देखते हैं, ओबीसी की आपकी ओबीसी की 17 ये रही 17। देखो बिल्कुल सटीक एनालिसिस बता रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन करनी आप सभी से आती है, पढ़ना आप सभी से आता है, जोड़ घटा गुना भाग करनी आप सभी से आती है। ठीक है जी। 17 के लिए 15 गुना 225 स्टूडेंट पास होंगे। चलो अब देखते हैं हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के जो स्टूडेंट के रो मार्क्स बनने हैं, जो मतलब मार्क्स बनने हैं आंसर के आने के बाद, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब हमें पता है 29 सीटें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंबाइंड है, 15 गुना 435 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। अब ये देखो 445 लड़के दोनों ब्रांच के पास किए जाएंगे। यदि हम 60 वाला कॉलम देखें, 55 और 60 के बीच में, 55-60 नंबर वाले 45 स्टूडेंट मैकेनिकल के हैं, जिसमें कि 22 आपके अनरिजर्व है, 16 आपके ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस के आपके 5 हैं, एससी के आपके 2 हैं। यदि आपके यहाँ पर जनरल में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच से लगभग 55 के आसपास नंबर बन रहे हैं, कितने, 55, दोनों ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं, 55, तब आपका यहाँ से सीबीटी फर्स्ट क्लियर होने के चांस है। 55 में आपके 56 हो, 54 हो, 53 हो, तब आपको सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है जी। इतनी ही यहाँ की कट ऑफ रहने वाली है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की। देखो कुछ बच्चों को तो प्रॉब्लम होगी, यदि मैं कंबाइंड मेरिट बताऊंगा, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर कंबाइंड मेरिट नहीं रहती। यदि मैं आपको अलग अलग बताऊंगा तो कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कंबाइंड रहेगी। देखो प्रॉब्लम सभी की सोल्व करना इतना आसान नहीं है। आप सभी समझदार हैं, आप भावी जूनियर इंजीनियर बनने वाले हो, आपको पता चल चुका होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है जी। यदि आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच में 55 के आसपास नंबर बनने हैं, तब आपका सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। वहीं बात करें ओबीसी की, अब देखते हैं ओबीसी का। ओबीसी के 50 पर कितने हैं, 41 स्टूडेंट हैं। ओबीसी के इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 50 पर कितने हैं, 43 स्टूडेंट है। लगभग पास कितने होंगे, 225 के लगभग होंगे। 5 से 6 गुना लड़के भी तो लिए जाएंगे भाई, 43 का 5 गुना ही बैठता है, 45 का मतलब 5 गुना कितना बैठता है, लगभग 255 के आसपास। 4-5 गुना और बच्चे बढ़ाने पड़ेंगे। तो ओबीसी में यदि आपके 53-54 नंबर बन रहे हैं, तब आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा भुवनेश्वर से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से सीबीटी फर्स्ट। वहीं बात करें एससी की, देखें एससी मैकेनिकल में 45 नंबर पर कितने बच्चे आ रहे हैं एससी के, ईडब्ल्यूएस के 50 नंबर वाले, 52 नंबर वाले, 65 वाले, ये तो सभी जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे। 45 पर आपके एससी के मात्र 12 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। एससी की सीटें कितनी है, 8, 15 गुना 120 लड़के लिए जाएंगे। मैकेनिकल के यहाँ पर 45 पर कितने दिखाई दे रहे हैं, 12। अब बात करते हैं 45 पर इलेक्ट्रिकल के कितने हैं, 9, 12 9 कितने होते हैं बच्चों, 21। लगभग
21-20 स्टूडेंट बने, 5 गुना और ले जाएंगे तो इतना ही वेरिएशन चलेगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं चलेगा। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कट ऑफ डायरेक्ट कितनी रहेगी। कट ऑफ वाली स्लाइड पर आते हैं। सिविल ब्रांच में अनरिजर्व 48 से 50, एससी की लगभग 42 से 44, एसटी की 40 से 42, ओबीसी की 45 से 47, ईडब्ल्यूएस की 45 से 46। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कंबाइन बता रहा हूँ मैं आपको, देखिएगा 55 से 57 के लगभग यदि बनने हैं नंबर आपके, सीबीटी फर्स्ट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। बात करें एससी की 42 से 44, एसटी की 40 से 43, ओबीसी की 52 से 54 और ईडब्ल्यूएस की 47 से 50। क्लियर है जी। अब बात करते हैं, कुछ बच्चों का डाउट होता है सर सीएमए वाली और इलेक्ट्रॉनिक्स वाली भी तो बता दीजिएगा। बच्चों जब वैकेंसी है ना सिंगल डिजिट में होती है, सिंगल डिजिट बोले तो 5, 7, 1, 2, 8, 8, 9, तब कट ऑफ बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं ले जाते। चलो एसएनटी की बात करते हैं अब। एस और एनटी की लास्ट की 3 पोस्टें हैं आपकी, 26, 28, 30 नंबर कैटेगरी। ये देखिएगा 2, 3, 2, 5, 5, 10 पोस्ट है एसएनटी की जनरल की। लड़के पास किए जाएंगे 150। यही बात करें एसटी की, यही बात करें एससी की मात्र 1 पोस्ट है। बात करें एसटी की, एससी की 1 पोस्ट है एसएनटी में। यहाँ पर 2, 1, 3 और 1, 4। एसटी की कितनी है 4, ओबीसी की कितनी है 1, 2, 2, 4। जब 4, 5, 1, 10 वैकेंसी है तब थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा ही रहने के चांस है। चलो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी देखते हैं साथ के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली लिस्ट हमारी कहाँ ये रही, 10 पोस्ट है लगभग जनरल की, 150 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। अब ये देखो आप, मान लिया मैं 45 की बात करूँ, 45 पे 51 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, 50 पर ऑल कैटेगरी 41 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा तो यानी 41 का ही रिजल्ट बनेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी आंसर की अभी तक चेक नहीं की थी, इस लिस्ट में उनका नाम इंक्लूड नहीं है या उनके नंबर इंक्लूड नहीं है। यदि एस और एनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में आपके यहाँ पर लगभग 60 के आसपास नंबर बन रहे हैं तब आपका सीबीटी फर्स्ट यहाँ से क्लियर होने के चांस है। यदि आपके 50-55 में है तो देखो डाउटफुल बात है क्योंकि 60 नंबर पर टोटल 20 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। 20 स्टूडेंट में आपके अनरिजर्व भी है, एससी भी एसटी वो तो अनरिजर्व में ही आएंगे। 60 नंबर वाले लगभग यदि 60 पे मेरिट रहती है तो एस और एनटी से यदि आपके 60 के आसपास नंबर बनने हैं तब आपका सीबीटी फर्स्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये आपको कट ऑफ का एनालिसिस प्रूफ के साथ टेबल के अकॉर्डिंग में बनाया। देखो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। प्यारे बच्चों, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है जी। यदि आप किसी अन्य जोन की क्लास चाहते हैं कट ऑफ वाली जेई की तो प्रूफ के साथ इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं आपको वो क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको ये एनालिसिस मेरा कैसा लगा है। थैंक यू।